मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल इंदौर के महाराजा यशवंत अस्पताल में चूहे के काटने से 2 नवजात शिशुओं की मौत के आरोपों पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार और अस्पताल प्रबंधन से इस गंभीर मामले में 15 सितंबर तक एक रिपोर्ट मांगी है। यह घटना सामने आने के बाद चारों तरफ हंगामा मच गया था। नवजातों की मौत की खबर ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है। बताया जा रहा है कि लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। घटना के बाद अस्पताल की साफ सफाई की जिम्मेदारी संभालने वाली एजेंसी का ठेका तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। इसके अलावा लापरवाही के आरोप में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है। बताया गया कि घटना के बाद स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद अधिकारियों और अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही जारी है। इस मामले में एमवाई अस्पताल के डीन डॉक्टर अरविंद खनगोरिया ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। ये दर्शाता है कि सरकार के आदेशों को भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। इस घटना ने पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को उजागर कर दिया है। लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि सरकारी अस्पतालों में मरीज, विशेषकर नवजात शिशुओं की सुरक्षित जो स्थिति है वो सुरक्षित क्यों नहीं की गई है। उम्मीद है कि हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय आहूजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, लेकिन चूहों की मार से यह अस्पताल की जो बदहाली सामने आ रही है, क्या कुछ कहेंगे आप इसको लेके? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये जो यहाँ पर इंदौर में स्थिति दिखाई दे रही है, 8 साल की पुरानी स्थिति बताई जा रही है। इसी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने तत्कालीन एक आदेश जारी किया था कि जितने भी वहाँ पर जो एजेंसी करता है उन्हें तत्काल वहाँ से हटाया जाए। पर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इन्हें निलंबित करने से क्या ये स्थितियाँ वापस नहीं होगी। आज से 5 से 7 साल पूर्व भी अगर हम राजधानी भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल के हथेलिया में एक बुजुर्ग महिला जो पोस्टमार्टम रूम में रखी थी, उसकी आंखें टूट गई, जिसको लेकर के डेल्टा इंडिया ने इस पर एक मुहिम चलाई थी, जिसको लेकर उस समय जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, तत्कालीन उन्होंने 13 अधिकारियों को निलंबित किया था। पर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या इनको निलंबित करने से क्या यहाँ की जो व्यवस्था है दुरुस्त होगी, परंतु जिस हिसाब से ये देखा जा रहा है इस से बदल लगी पड़ी है। जी अच्छा, देखिए, अस्पताल प्रबंधन शुरू से ही नवजातों के जो मौत का कारण है वो ये कह रहा है कि चूहों के काटने की वजह से ये हुआ ही नहीं है, बल्कि एक बीमारी हुई है। लेकिन वो तस्वीरें देखिए जहाँ पे जो चूहे हैं वो किस तरीके से वार्ड में घूमते हुए नजर आ रहे हैं, और उन तस्वीरों को देखने के बावजूद भी, जो कि साफ तौर पर एक सबूत के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने बयान से मुकर रहे हैं। ये क्या बात हुई? देखिए, मैं आपको बता दूं और मैं हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में, जैसे ही मोहन यादव मुख्यमंत्री जी यहाँ पर नजर बनाए हुए बैठे हैं, परंतु कहीं न कहीं पर खाना पूर्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसी को लेकर मध्य प्रदेश इंदौर हाई कोर्ट ने 15 सितंबर तक मध्य प्रदेश शासन को एक नोटिस जारी किया कि आप इसका स्पष्टीकरण दीजिए कि आखिर इन 2 बच्चों की मौत कैसे हुई और इसका जिम्मेदार कौन है। अगर यदि उनको ऐसा लगता है कि जिम्मेदारी से मध्य प्रदेश शासन के अधिकारी बचना चाहते हैं तो हाईकोर्ट इन पर पूरी तरीके से नजर बनाकर बैठी। जी देखिए, डॉक्टर जो वहाँ पे मौजूद थे, जो नर्स वहाँ पे मौजूद थे, क्या उनको इस चीज़ की भनक नहीं लगी कि जो वार्ड है वहाँ पर बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं, उन वार्डों में चूहे वहाँ पे मंडरा रहे हैं? क्या उनको कोई भनक नहीं थी? अगर भनक थी तो वो इस तरीके से वो चाहते थे कि इस तरीके से ये घटने को, जो जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं यहाँ पर, वो चाहते थे कि इस तरीके से जो हुआ है वो होता रहे? देखिए, इस विषय पर अगर हम चर्चा करते तो वहीं पर तत्कालीन कैलाश विजयवर्गीय जो स्थानीय हमारे इंदौर नगर के नेता है, साथ ही साथ नगरीय प्रशासन के वर्तमान में मंत्री है, व साथ में वहाँ के सांसद भी वहाँ पर मौके पर मौजूद हुए थे, जिसको लेकर कहीं ना कहीं पर अधिकारियों ने वहाँ पर और डॉक्टरों ने तालमेल जवाब नहीं देते हुए कहा कि उस वक्त हम ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे। तो सीधा सवाल ये उठता है कि आखिर कोई बड़ी गलती होती है, किसी की जान जाती है, तो अधिकारी या कोई जो संबंधित जिसके ऊपर बात आती है वो अपनी बात कहता है कि मैं वहां पर मौके पर मौजूद नहीं था। ये बड़ा सवाल पैदा होता है और इनकी मॉनिटरिंग होना अति आवश्यक जरूरी है, जिससे आगे ऐसी समस्या पैदा न हो सके।
जी। जी, तो सवाल तो यही उठता है यहाँ पर अजय कि फिर इस घटना का जिम्मेदार है कौन? जब डॉक्टर इनसे अपना पलड़ झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो नर्स है वो पलड़ा झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो जिम्मेदार कौन है? क्योंकि अस्पताल में जो बच्चे रहते हैं, जो मरीज रहते हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना कहीं ना कहीं अस्पताल की जिम्मेदारी होती है। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की तस्वीरें आना, इस तरीके से डॉक्टरों का अपनी बातों से मुकर जाना कि वो ड्यूटी पे तैनात नहीं थे, कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए, हम बात करते हैं यदि मध्य प्रदेश के इंदौर की, तो इंदौर की नहीं, ये पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां मरीजों की देख-रेख के लिए यहाँ पर हाई और सिक्योरिटी के सबसे बड़े साथ-साथ अस्पताल में हेल्थ इस तरीके की अगर तस्वीरें सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि सबसे बड़ा अस्पताल है मध्य प्रदेश का, सरकारी अस्पताल, और उसमें अगर इस बदहाली की तस्वीरें सामने आएगी कि जहां पर वो जो चूहे हैं बच्चों को कुतरते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में डॉक्टर जो कह रहे हैं कि हम ड्यूटी पे तैनात ही नहीं थे, तो कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी है। बस ये सीधा अभी ये हमें ये दिखाई दे रहा है कि हमने वहां पर जब प्रत्यक्ष रूप से जाकर हमने खबर को कवरेज करने की कोशिश भी की थी, तो कहीं ना कहीं अधिकारी इससे बचते हुए दिखाई दिए थे। डीन से जैसे तैसे करके हमने इस विषय पर चर्चा की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बच्चों की मौत चूहों के काटने से नहीं हुई है, ये एक लीपापोती का नतीजा है, जिसको लेकर माननीय हाईकोर्ट ने भी संज्ञान में लिया। देखना होगा कि हाईकोर्ट इसको लेकर आगे क्या अपनी स्थिति बताती है और इनके ऊपर कितनी कार्रवाई होती है। जी, स्वास्थ्य मंत्री ने कहीं ना कहीं निर्देश दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी जो है उन्होंने कोई कार्रवाई की है या सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है? 7 दिन हो चुके, अभी तक तो हम खाना पूर्ति समझते, अगर खाना पूर्ति इसलिए समझते हैं, अगर इन्होंने कार्रवाई की होती तो हाईकोर्ट को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता। अब हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया है, अब ये सीधे तौर पर ये बात स्पष्ट हो गई है कि मंत्री हो या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, इस बात को लेकर कहीं ना कहीं पर वो नदारत दिखाई दे रहे हैं और अपनी बातों से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके एवज में आज हाईकोर्ट को इसमें इन्वॉल्व किया। जी, अजय जी, देखिए एक सरकारी अस्पताल जो है ये मध्य प्रदेश का काफी बड़ा अस्पताल है, तो क्या यहाँ फंड की कमी है या सुविधाएं ही नहीं है? क्योंकि तस्वीरें जो आई है सबने देखी है, बच्चे जिस तरीके से यहाँ पे चूहे जो घूमते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो ये कहना होगा कि इस सरकारी अस्पताल में फंड की ही कमी है, सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध ही नहीं है, जबकि केवल नाम दिया गया है, टैग दिया गया है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। ऐसा नहीं है कि फंड की कमी है। फंड की अगर बात करें तो इस समय मध्य प्रदेश सरकार काफी कर्जा उठा रही है और फंड के नाम पर कर्ज उठा रही है। मध्य प्रदेश का ये पहला इतना बड़ा अस्पताल है जहां पर कई लोगों को इलाज भी पर्याप्त मिलता है, परंतु जो लापरवाह लोग हैं, वहां पर लापरवाह अधिकारी है, इनकी लापरवाही के कारण इतने बड़े अस्पताल का आज नाम बदनाम हो रहा है। ये एक बहुत ही शर्मसार बात है और वहां के स्थानीय लोगों का भी यही कहना है। जी, स्थानीय लोग क्या चाहते हैं कि किस तरीके से कार्रवाई यहाँ पर हो, क्योंकि सरकारी अस्पताल है, जाहिर सी बात है यहाँ पे मरीजों का जो जमावड़ा है काफ़ी ज़्यादा होता होगा, जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है वो सरकारी अस्पताल में आते हैं, लेकिन इस तरीके की अगर बदहाली की तस्वीरें सामने आएंगी तो वो कैसे अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे? बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि अभी यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश की पूरी नजरें वहां पर बनी हुई है, जितनी भी वहाँ की जनता है उनकी नजरें बराबर अभी बनी हुई है। जो 15 तारीख को हाईकोर्ट का फैसला आएगा और जो मध्य प्रदेश शासन उनके सामने क्या अपनी रिपोर्ट पेश करता है, ये इस बात पर देखना जरूरी होगा कि खाना पूर्ति करते हुए या 2 या 4 लोगों को सस्पेंड करेगी, ये एक बड़ी बात आएगी सामने। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आहूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों पर आप नजर रखिए और अपडेट हमें जरूर दीजिए इस खबर को लेकर। उत्तराखंड में मानसून का असर एक बार फिर तेज हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून को शनिवार को उन्होंने अल्मोड़ा, देहरादून, टिहरी,